हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर एनी ग्रेगरी नामक पोएम के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी, तो इसमें एक कन्वर्सेशन दिखाया जा रहा है जो विलियम बटलर ईट्स और एनी ग्रेगरी के बीच में चल रहा है। इसमें जो बातचीत दिखाई जा रही है उसमें बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता और जो रियल नेचर होता है किसी भी इंसान का, उसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पोइट जो है वो एने ग्रेगरी से बात करते हुए कहता है कि कोई भी जवान व्यक्ति सैड और होपलेस हो जाएगा या हो सकता है अगर तुम उसे रिजेक्ट करती हो। यानी कि इसमें एनी ग्रेगरी की जो ब्यूटी है उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर सेंटेंस है ये कि अगर तुम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक यंग मैन को रिजेक्ट करते हो तो सैड और होपलेस हो सकता है वो इंसान। तो पोइट उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हुए कहता है कि उसके इतने सुंदर सुनहरे बाल हैं, यानी कि एनी ग्रेगरी के इतने सुंदर सुनहरे बाल हैं कि कोई भी उससे प्यार कर सकता है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आउटर ब्यूटी की बात की जा रही है एनी ग्रेगरी की, ठीक है। तो उसके जो सुनहरे बाल उसके कानों पर ऐसे गिरते हैं और ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे बाउंड्री वॉल जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है किसी फोर्ट को, यानी कि किले को। यानी कि जिस तरीके से किले के चारों तरफ दीवार खड़ी होती है जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो एक तरीके से बचाव करती है किसी भी आक्रमण से, ठीक है, कि किले के अंदर कोई आक्रमण ना हो। उसी तरीके से जो सुनहरे बाल हैं वो उसके कानों पर ऐसे गिरते हैं, ठीक है, जैसे एक वॉल है, यानी कि एक जो दीवार है उस, ठीक है, उस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंबलाइज किया गया, ठीक है, यहाँ पर सिंबलाइज करके बताया जा रहा है। यहाँ पोइट ने एनी ग्रेगरी के बालों को दीवार की तरह कंपेयर किया है, दीवार की उस पर कंपेयर किया है। इसके आगे बढ़ते हुए पोइट कहता है कि उसके बाल उसकी बाहरी सुंदरता को इतना बढ़ा देते हैं कि ये जो बाहरी सुंदरता है ये रोक देती है किसी व्यक्ति को एनी ग्रेगरी के अंतरात्मा में झांकने से या समझने से। यानी कि एनी ग्रेगरी बाहर से इतनी ज़्यादा सुंदर है कि कोई भी जब व्यक्ति देखता है तो पहले ही मतलब एक तरीके से बाहरी जो ब्यूटी है उसको इतना ज़्यादा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि महत्व देने लगता है कि एनी ग्रेगरी का जो रियल नेचर है, जो अंदर जो एक तरीके से अंतरात्मा है, उसमें कोई बाद में देखता है, पहले वो सामने उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में बात करने लगता है। कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है और एनी का जो रियल कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि एनी ग्रेगरी का जो रियल कैरेक्टर है, ठीक, वो नहीं देख रहा है, ठीक। जो कोई भी अगर व्यक्ति है वो बाहरी तो सुंदरता देख रहा है लेकिन रियल कैरेक्टर नहीं देख पा रहा है, एंड जो नेचर है, ठीक है, वो भी नहीं देख पा रहा है कि जो रियल नेचर क्या है एनी ग्रेगरी का। तो यहाँ से जो है एनी ग्रेगरी का जो नेचर है वो ब्यूटी से भी परे है, ठीक है। जिस तरीके से वो इतने ब्यूटीफुल है तो उसी तरीके से उसका जो नेचर है, ठीक, तो नेचर के बारे में अभी कोई मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो बाहरी जो सुंदरता है उस वहीं पर वो रुक जा रहा है, ठीक है। इसलिए पोइट जो है वो ये फील करता है कि कोई भी एनी के रियल नेचर से सिर्फ प्यार नहीं कर सकता, ठीक है, कि पक्का पहले जब भी उसका सामना होगा एनी से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, तो वो सबसे पहले उसकी जो एकदम जो सुंदरता है उससे सामना होगा, ठीक है। तो बिना उसकी बाहरी सुंदरता के कोई भी एकदम जो है सिर्फ रियल नेचर से प्यार नहीं कर सकता, ठीक, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो कोई भी उसे जो है उसके सुनहरे बाल और फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि बाहरी तौर पर जो है वो सबसे पहला जो सामना हो रहा है वो सुनहरे बाल और फिजिकल ब्यूटी जो है वो उससे हो रहा है किसी भी व्यक्ति का। तो यहाँ पर इसके जवाब में एने भी कहती है, अब ये कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, ये कन्वर्सेशन चल रहा है, इसके जवाब में एने भी कहती है कि वो अपने बालों का हेयर कलर चेंज करवा लेगी। यानी कि एने ग्रेगरी यहाँ पे कहती हैं कि
वो अपने बालों का जो है हेयर कलर चेंज करवा लेंगी और डाई लगवा लेंगी, और कलर जैसे कि ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया या कैरेट कलर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एनी ग्रेगरी ये कहना चाह रही हैं कि जो आउटर ब्यूटी है वो तो टेम्परेरी है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रही हैं कि मेरी जो आउटर ब्यूटी है वो तो टेम्परेरी है, वो चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका एक्चुअली में जो नेचर देखेगा, ठीक है, कि जो ब्यूटी से भी परे है, ठीक है। तो जब चेंज होती जाएगी लाइफ धीरे धीरे, और ब्यूटी जो है, ठीक है, एक टाइम पे चेंज होती जाती है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका एक्चुअल नेचर देखेगा, ठीक, और उसकी जो ब्यूटी से भी परे एक नेचर है उसको समझने की कोशिश करेगा। तो इसके जवाब में ये कहती है, ऐसी उन्हें उम्मीद भी है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, उससे प्रेम करेगा तो वो उससे प्रेम करेगा जो वो है, ना कि उसके जो येलो हेयर हैं या गोल्डन हेयर हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनी ग्रेगरी कहते हैं कि नहीं, देखिए समय समय की वो होती है, और धीरे धीरे जो भी है ब्यूटी हमेशा नहीं रहती, इसलिए जो रियल नेचर है इंसान का, ठीक है, उसको देखेगा ज़रूर कोई ना कोई, जब भी जो भी होगा, ठीक, तो वो उसको केवल बाहरी ब्यूटी नहीं, जो इंटरनल ब्यूटी जो है, जो अंतरात्मा है, जो रियल नेचर है, उसको भी देखेगा, ठीक है। इस पर जो पॉइंट है वो दोबारा कहता है, ठीक है। अब जैसे कन्वर्सेशन चल रहा है तो उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पर पॉइंट जो है वो दोबारा कहता है कि उसने किसी ओल्ड रिलीजियस मैन से सुना था, यानी कि कोई ओल्ड रिलीजियस व्यक्ति है, ठीक है, उससे सुना था कि केवल भगवान हमें उसके लिए प्रेम करते हैं जो हम असलियत में हैं, यानी कि हम जैसे हैं वैसे हमें केवल भगवान ही प्रेम कर सकते हैं और कोई नहीं। ऐसा उसने कहीं जो है वो एक रिलीजियस मैन से सुना। किसने? पोइट ने। तो पोइट किससे ये बात कर रहा है? एनी ग्रेगरी से। और ये जो पोइट ये भी कहता है कि ये प्रूव हो सकता है, ये प्रूव कर सकता है कि ये बात सच है, क्योंकि ये एक रिलीजियस बुक में मेंशन है, ऐसा वो बोलता है पोइट। तो इंसान हमेशा बाहरी सुंदरता की ओर देखता है, ठीक है, इसमें ये बताता है पोइट। किसी भी जो सोल है, आत्मा है, उसके अंदर झांकने की, समझने की समझ नहीं होती है किसी में तुरंत, पहले वो बाहरी ब्यूटी से उसका सामना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि केवल जो गॉड है वो ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है नेचर देखें, या हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी जो आत्मा है, ठीक है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उसके बारे में सबसे पहले भगवान ही सोचते हैं, ना कि कोई और। तो वैसे ही हम जैसे हैं, ठीक है, उसी रूप में हमें भगवान सबसे पहले प्यार करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी इनर क्वालिटीज़ है। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट जो है होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो कन्वर्सेशन चल रहा है, इसमें बाहरी ब्यूटी और जो आंतरिक ब्यूटी है, ठीक है, इंटरनल जो क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ आंतरिक ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता, तो यहाँ पर बात आती है रियल नेचर की, ठीक है, इनर क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या गुण हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो है समझनी चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली में बात की गई है बाहरी ब्यूटी और अंदर जो क्वालिटीज़ हैं एक इंसान का, जो रियल नेचर है, उसके बारे में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो लोगों की बातचीत हुई, एक्सप्लेनेशन हुआ है, वो मैंने आपको समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।